हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है एजोर क्लाउड की। और उस सीरीज में अभी हम लोग बात कर रहे हैं वीनेट टॉपिक पे। और वीनेट टॉपिक में अभी हम लोग जिस चीज को पढ़ रहे हैं वो है फायरवॉल। ठीक है, वीनेट फायरवॉल। और ये वीनेट फायरवॉल का दूसरा वीडियो है, मतलब प्रैक्टिकल वाला वीडियो है। इसके पहले मैंने थ्योरी बताया हुआ है। थ्योरी का वीडियो बन चुका है, अपलोड हो चुका है। अगर आप ये वीडियो डायरेक्ट पढ़ने आए हो तो पहले थ्योरी समझो, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से रिलेट कर पाओ, अच्छे से समझ पाओ। फिर इस वीडियो को देखो। ठीक है, चलो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं किस पे? वीनेट फायरवॉल। ठीक है। हम लोग जो हमारा सर्विस अभी चल रहा है वो है वीनेट। उस पर हम लोग अभी बात कर रहे हैं फायरवॉल पे। ठीक है। तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिकल। ठीक है। और प्रैक्टिकल टोटली इंडस्ट्रियल बेस होगा, कि इंडस्ट्री में फायरवॉल किस लिए इंप्लीमेंट करते हैं, क्यों करते हैं। ठीक है, क्या इसका मेन यूज केस है, उस बेस पे मैं प्रैक्टिकल करने वाला हूँ। तो अच्छे से बने रहो, अच्छे से समझो, क्योंकि फायरवॉल वीनेट का एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप इंटरव्यू देने जाओगे एजूर बेस पे तो ये इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन करेगा ही करेगा इंटरव्यू में। ठीक है। तो जितना अच्छे से समझते हो, जितना अच्छे से प्रैक्टिकल करते हो, उतना आपको आइडिया होगा, नॉलेज मिलेगा और हैंड्स ऑन करने में भी आसानी होगी। ठीक है, चलो। तो करते हैं प्रैक्टिकल, है ना। पहले हम क्या करेंगे, देखो। सबसे पहले मैं अपने एजोर अकाउंट में जाऊंगा। ये मेरा एजोर अकाउंट है। ठीक है। वहां पे मेरा एक सब्सक्रिप्शन चल रहा है पे एज यू का। वहां पे पहले बनाऊंगा मैं एक रिसोर्स ग्रुप। ठीक है। ये मेरा एजोर का अकाउंट है। ठीक है। यहाँ पे पहले मैं बनाऊंगा, मेरा सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी है वहाँ पे, पे एज यू को सब्सक्रिप्शन मैंने ले रखा है। ठीक है, पे एज यू को, है ना। मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक रिसोर्स ग्रुप। ठीक है। और उस रिसोर्स ग्रुप के अंदर सबसे पहले मैं क्रिएट करूंगा एक वीनेट। क्या क्रिएट करूंगा? एक वीनेट। तो मैं मान लो मैंने ये बना दिया वीनेट। ठीक है। और इस वीनेट के ऊपर मैं लगाऊंगा एक फायरवॉल। यहाँ पे इंप्लीमेंट करूंगा एक फायरवॉल। ठीक है। और इस फायरवॉल में मैं लगाऊंगा अपने रूल। ये मान लो मेरा फायरवॉल है। ठीक है। और यहाँ पे मैं लगाऊंगा रूल। इस फायरवॉल में लगाऊंगा बैठ के रूल। ठीक है। क्या रूल लगाऊंगा? कि अगर कोई बाहर से रिक्वेस्ट आ रही है मेरे नेटवर्क की तरफ, ठीक है, तो किस नेटवर्क को या किस रिक्वेस्ट को अलाउ करना नेटवर्क के अंदर जाने के लिए, किसको नहीं करना। ठीक है, किसको रोकना है, किसको ब्लॉक करना है, ये सब हम यहाँ पे रूल इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है। चलते हैं, करते हैं प्रैक्टिकल, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, चलो। तो ये मैं आ गया हूँ अपने एजोर के अकाउंट में। ये मेरा एजोर का अकाउंट है। ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं सब्सक्रिप्शन है मेरे पास, दिखा देता हूँ आपको पहले मैं। ये देखो, मेरे पास सब्सक्रिप्शन है पे एज यू गो का। ये वाला देखो चल रहा है अभी। इसमें जो करेंट कॉस्ट अभी लगी हुई है वो है 31 रुपीज़। ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन मेरे पास है। अब क्रिएट कर लेते हैं एक रिसोर्स ग्रुप। इंडस्ट्री में भी ऐसा ही होता है। सबसे पहले आप अकाउंट क्रिएट करते हो, फिर चेक करते हो सब्सक्रिप्शन है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो अपनी कंपनी से बात करके अप्रूवल लेके क्रिएट करोगे कि सब्सक्रिप्शन। ठीक है। उसके बाद फिर क्या बनाओगे, अपना काम करना स्टार्ट करोगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रिसोर्स ग्रुप बनाते हैं, ताकि उस ग्रुप के अंदर मेरे सारे रिसोर्स हों। मेरी कंपनी में क्या होता है, मल्टीपल इन्वायरमेंट्स होते हैं ना। टैब, स्टेजिंग, प्रॉड, टेस्ट, है ना, यूएटी, मल्टीपल इन्वायरमेंट्स होते हैं। तो हर इन्वायरमेंट को सेपरेट कैसे करते हैं, ग्रुप बना के, कि ये मेरे इस ग्रुप में मेरे इस इन्वायरमेंट के रिसोर्सेज हैं, इस इन्वायरमेंट के सर्विसेज हैं, है ना। इस ग्रुप के अंदर मेरे इस इन्वायरमेंट सर्विसेज हैं। तो अभी मैं एक रिसोर्स ग्रुप बना रहा हूँ टेस्टिंग के नाम पे, कि मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, उसके लिए मैं क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है। तो मैं गया रिसोर्स ग्रुप के अंदर, क्रिएट पे क्लिक किया। यहाँ पे नाम दिया रिसोर्स ग्रुप का, मैंने बोला टेस्टिंग -RG। ठीक है। रीजन बोल रहा है, मैं लेता हूँ सेंट्रल इंडिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट। अब क्रिएट कर लो अपना रिसोर्स। तो मेरा आरजी रेडी है। ठीक है। अब इस आरजी के अंदर, और जो मैंने दिखाया सब्सक्रिप्शन उसके अंदर, फिर मैं अपने मेन रिसोर्स क्रिएट करना स्टार्ट करूंगा। कैसे करते हैं, मैंने क्या बोला, सबसे पहले क्रिएट करूंगा मैं एक नेटवर्क एनवायरनमेंट। तो कंपनी में भी यही होता है। सबसे पहले हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं एक नेटवर्क एनवायरनमेंट, और उस नेटवर्क एनवायरनमेंट के अंदर हमारी सारी चीजें होती हैं। वीएम, डेटाबेस, ठीक है, स्टोरेज, सब कुछ उसके अंदर होता है। चलो। तो नेटवर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए आपको क्या सर्विस मिलती है यहाँ पे एजोर में, वीनेट। तो वीनेट पे जाओ, क्रिएट पे क्लिक करो। रिसोर्स ग्रुप हमारा क्या है, टेस्टिंग आरजी। ठीक है। नीचे आ जाओ। वर्चुअल नेटवर्क का नेम पूछ रहा है, मैंने बोला टेस्टिंग -VNet। ठीक है। रीजन बोल रहा है तो सेंट्रल इंडिया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कर लो। फिर कोई आपको सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करनी है,
नहीं करनी है ना। देखो पहले देखो यहाँ पे हमने क्या लिया, सब्सक्रिप्शन लिया, हमारा रिसोर्स ग्रुप लिया जो हमने बनाया था, फिर यहाँ पे नाम लिया, अपना रीजन लिया, नेक्स्ट कर लो। देखो ये सिक्योरिटी जो यहाँ पे दिख रही है आपको, ये आप बाहर से बाद में भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, वीनेट बनाने के बाद, वीनेट क्रिएट करने के बाद। तो अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, नेक्स्ट करते हैं। एक एड्रेस रेंज हमें लेना पड़ता है, तो मैं अभी बाई डिफॉल्ट ये वाला एड्रेस रेंज ले लेता हूँ, 172.30.0.0/16, ठीक है। ये नेटवर्क रेंज मेरे पास था तो मैंने ले लिया। आप चाहो तो जो बाई डिफॉल्ट यहाँ पे मिल रहा था ना 10 वाला, दिखाता हूँ, ये वाला आप ये भी ले सकते हो, ठीक है। बट मैं अपना ले रहा हूँ। ये देखो ये कंपनी डिसाइड करती है कि कौन से नेटवर्क रेंज में आपका वीनेट बनेगा, ठीक है। ये सब मैंने पहले बता रखा है, मैंने बताया है पहले वीनेट कैसे क्रिएट करना है। तो वी एजोर की पूरी सीरीज पढ़ी है, जाके शुरू से पढ़ो, आप अच्छे से समझ पाओगे, और एकदम इंडस्ट्रियल बेस्ड सीरीज है। मेरे सीरीज को पढ़ने के बाद मैं गारंटी देता हूँ आप कोई भी इंटरव्यू निकाल लोगे एजोर का, क्योंकि मैंने एक एक चीज स्क्रैच से समझाई है, बताई है। तो आप सब कुछ आपको समझ में आएगा, जब आप इंटरव्यू दे रहे हो आपको याद भी आएगा कि अच्छा मैंने वो चीज़ पढ़ी थी, अब बोल सकता हूँ, ठीक है। चलो, एक नेटवर्क ले लिया। अब मुझे यहाँ पे सबनेट क्रिएट करना है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक सबनेट बना हुआ है, ठीक है। आप चाहो तो ये ले लो, वरना इसे कट करके एक नया भी क्रिएट कर सकते हो। तो मैं ऐड करता हूँ, ठीक है। एक सबनेट में क्रिएट कर लेता हूँ। अब देखो पर्पस क्या है, मेरा कोई पर्पस नहीं है। जैसे मैं बैशन नहीं क्रिएट कर रहा हूँ या नेटवर्क गेटवे क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, तो अभी मेरा कोई पर्पस नहीं है, मैं एक डिफॉल्ट सबनेट क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा डिफॉल्ट पर्पस है कि मैं उसको अपनी वीएम के लिए यूज कर लूँ या डेटाबेस के लिए यूज कर लूँ, किसी के लिए भी यूज कर लूँ। नेम बोल रहा है डिफॉल्ट दिया हुआ, आप यहाँ पे ले लो, टेस्टिंग सबनेट ऐसे लिख दो, ठीक है। उसके बाद IP4 एड्रेस रेंज, देखो एड्रेस रेंज वगैरह वो ऑटोमेटिकली ले लेगा, है ना। अब ये जो सबनेट है आपको रखना है प्राइवेट की पब्लिक। अगर प्राइवेट रखना हो तो आप यहाँ पे टिक कर देना, ठीक है। बट मैं अभी ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं पब्लिक रखूंगा ऐसे, तो मैं टिक वगैरह नहीं कर रहा हूँ, और मैं सबनेट ऐड कर लेता हूँ। सबनेट मेरा बन चुका है, ठीक है। अभी सबनेट मैंने किस लिए बनाया है, देखो, जब हम यहाँ पे फायरवॉल लगाएंगे और यहाँ पे वीनेट लगाएंगे ना, क्या करूंगा पता है, मैं इसके अंदर एक वीएम बनाऊंगा। क्या करूंगा, एक वीनेट वीएम बनाऊंगा, ठीक है। और ये वीएम भी मेरा किसी नेटवर्क में बनेगा, किसी सबनेट में बनेगा, तो उसके लिए मैंने ये वाला सबनेट क्रिएट किया है। और ये मैं वीएम किस लिए क्रिएट कर रहा हूँ, आपको दिखाने के लिए प्रैक्टिकल, कि फायरवॉल इंप्लीमेंट करने के बाद अगर मैंने कुछ रूल लगाए हैं, जैसे मान लो मैंने किसी IP को ब्लॉक कर दी है, तो वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा इस वीएम तक, तो अगर अलाउ करिए तभी पहुंच पाएगा। जब आपको दिखाना है प्रैक्टिकल, इसलिए मैंने एक सबनेट बना लिया डिफॉल्ट। और देखो हमें फायरवॉल भी क्रिएट करना है, तो अब यहाँ पे पर्पस है हमारा सबनेट क्रिएट करने का कि मुझे एक फायरवॉल क्रिएट करना है। तो फायरवॉल के लिए हमें फायरवॉल के सबनेट क्रिएट करने पड़ते हैं स्पेसिफिक स्पेशली। तो यहाँ पे मुझे पर्पस पता हुआ है, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे एजोर फायरवॉल पे क्लिक कर दूंगा, और देखो यहाँ पे अपने आप आ गया, इसको ऐड कर लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है एजोर फायरवॉल सबनेट है ये, क्योंकि हम एक फायरवॉल अभी इंप्लीमेंट करने वाले हैं, तो वहाँ सबनेट चाहिए होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया, अब मेरा पर वहाँ पे सबनेट चाहिए होता है, तो और जब आप फायरवॉल क्रिएट करते हो तो वो ये यही सबनेट बस लेगा, उसका नाम यही होना चाहिए, एजोर फायरवॉल सबनेट, ठीक है। तो आपको पर्पस डिसाइड करके यहाँ से फिर आपको क्रिएट करना है, एक ये वाला क्रिएट कर लेना और एक ये फायरवॉल मैनेजमेंट वाला क्रिएट कर लेना। देखो मैंने दो सबनेट क्रिएट कर दिया फायरवॉल के लिए, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट करता हूँ, रिव्यू और क्रिएट कर लेते हैं। तो मेरा वीनेट रेडी है, मेरे सबनेट्स रेडी हैं। अब अगर ये चीज़ रेडी हो चुकी हैं, तो अब मैं फायरवॉल इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। फायरवॉल से पहले एक काम करते हैं, एक वीएम बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फायरवॉल इंप्लीमेंट करेंगे। मतलब मैंने नेटवर्क बना लिया, नेटवर्क के अंदर एक रिसोर्स क्रिएट कर लेता हूँ वीएम, उसके बाद फिर फायरवॉल इंप्लीमेंट करूंगा कि मेरे इस वीएम पे कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ठीक है। चलो, तो सिंपली हम चलते हैं होम में, और वर्चुअल मशीन पे, और एक वीएम क्रिएट कर लेते हैं। तो रिसोर्स ग्रुप मेरा क्या होगा, टेस्टिंग RG। वर्चुअल मशीन का नेम क्या होगा, मैंने बोला फॉर एग्जांपल टेस्टिंग VM, है ना। टेस्टिंग ही लेके चलते हैं सब कुछ। कंपनी में देखो यही होता है, अगर आप UAT इन्वायरमेंट के लिए काम करो तो आप वही दोगे कि जैसे पहले दोगे क्लाइंट का नाम, जैसे क्लाइंट हमारा नेटफ्लिक्स है, तो Netflix-UAT-VM ऐसे देते हैं, ठीक है। और VM का कोई पर्पज, जैसे वेब सर्वर है तो फिर Netflix-UAT-वेब सर्वर-VM, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। रीजन मैंने डिफाइन किया सेंट्रल इंडिया, अवेलेबिलिटी ऑप्शन यही रहेगा। एक इमेज उबंटू की ले लेता हूँ मैं, ठीक है। और पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन कर देता हूँ, तो मैं यूजर नेम ले रहा हूँ एजेट, पासवर्ड दे देता हूँ यहाँ पे admin@1234555, ठीक है। admin@1234555। अब आपका जो ये VM है वो आपके नेटवर्क में ही होना चाहिए, क्योंकि आप फायरवॉल नेटवर्क के ऊपर लगाओगे, है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप कोई नया
नेटवर्क ले लिए या कुछ और ले लिया, तो फिर वो वर्क नहीं करेगा। तो आपका जो सब कुछ है, आपकी वीएम फायरवॉल सब कुछ एक नेटवर्क के अंदर होना चाहिए, तभी वो फायरवॉल इस नेटवर्क को, आप इस नेटवर्क के ऊपर फायरवॉल लगाओगे ना, तो इस नेटवर्क के अंदर जो चीज़ होगी वो उसी पे वो उसका रूल वर्क करेगा, है ना, इसीलिए। तो मैं अभी तक तो सबनेट ले रहा हूँ डिफॉल्ट वाला जो मैंने लिया था, ये टेस्टिंग वाला, ठीक है। पब्लिक आईपी बोल रहा है तो हम ये टेस्टिंग वीएम आईपी ले लेते हैं, पब्लिक आईपी बाई डिफॉल्ट मिल रही है, ठीक है। किस लिए लिया हूँ वीएम आईपी? ताकि मैं इसको मशीन को बाहर से एक्सेस कर सकूँ। नेक्स्ट। नेक्स्ट। रिव्यू एंड क्रिएट। कई लोग के दिमाग में आएगा कि ये जो आप यहाँ पे रूल लगा रहे हो, ठीक है, कि मेरे वीएम पे कौन आए कौन ना आए, ये तो हम लोग एनएसजी में भी डिफाइन करते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में। उसका भी वीडियो इसके बाद वही आएगा, एनएसजी टॉपिक पे ही आएगा। लेकिन एनएसजी पे आप लगाओगे तो सिर्फ एक वीएम के लिए लगा दिया ना, वीएम के लिए या फिर डेटाबेस के लिए, इसके लिए लगा दिया। लेकिन आपके नेटवर्क के अंदर तो और भी रिसोर्सेज हैं, लोड बैलेंसर है आपका, ठीक है, आपका स्टोरेज अकाउंट है जहाँ पर डेटा होता है। अब मान लो कोई बाहर से आपके वीएम पे नहीं आया, बट आपके वीएम का जो डेटा है वो, मान लो आप फॉर सपोज कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है कस्टमर का, उसके आधार कार्ड पैन कार्ड डॉक्यूमेंट्स, आप वो स्टोरेज अकाउंट में स्टोर करते हो। तो अगर आपके यहाँ पे बाहर फायरवॉल नहीं लगाया हुआ है और वो आपके नेटवर्क के अंदर हैकर आ गया किसी तरीके से, तो आपके स्टोरेज पे चला जाएगा। हो सकता है कि आपके वीएम पे ना जाए, स्टोरेज पे चला जाएगा, वहां डेटा चुरा लेगा, है ना। लेकिन अगर आप इस नेटवर्क के बाहर ही फायरवॉल इंप्लीमेंट कर दोगे तो क्या होगा? आपका पूरा नेटवर्क सिक्योर है, ठीक है। एग्जांपल देता हूँ आपको, रियल टाइम एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, आपने एक एरिया में एक प्लॉट खरीदा, पूरी बाउंड्री बना दी, उसके अंदर घर बना दिया, ठीक है। लेकिन आपकी सामने वाली बाउंड्री में कांच वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, लेकिन आपकी बाउंड्री के कोने में पीछे तरफ एक छोटा सा गेट है जिसपे आपने लॉक वगैरह नहीं लगाया, ठीक है। और पीछे आपके, और हो सकता है कि आपके जो मेन रूम्स है वहां पे आप लोग रहते हो, सब कुछ है, लेकिन आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजें किसी अलग स्टोर रूम में या कहीं पे पीछे की तरफ रखते हो। तो हो सकता है कि वो, अगर आप सामने सीसीटीवी कैमरा लगाए हो और सिक्योरिटी गार्ड वगैरह आप लोग रहते हो, तो वो सामने से कोई चोर ना आए, लेकिन जो पीछे रूम है वहां तो आ सकता है ना वो। लेकिन अगर आप पूरे चारों तरफ, मतलब पूरे एरिया को सिक्योर कर, पूरे आपने बाउंड्री को सिक्योर कर दिया, तो वो आ ही सकता है अंदर, घुस ही नहीं पाएगा। तो वही फायरवॉल करता है कि आपने पूरे नेटवर्क को सिक्योर कर दिया, है ना। वो अभी आगे हम एनर्जी के टॉपिक पे बात करेंगे इन सब चीजों पे। चलो, मेरी वीएम बन चुकी है, चलते हैं वीएम के पास। ये मेरी वीएम है। अगर अभी, देखो अभी मेरी वीएम पब्लिक है, कोई भी एक्सेस कर सकता है ना। अगर मैं अभी अपनी वीएम का एक्सेस करूँ, देखो मैंने पब्लिक आईपी कॉपी कर ली। देखो मेरा ये लोकल टर्मिनल है, यहाँ पे जाऊँ, और अगर मैं SSH एजेट एट द रेट पब्लिक आईपी स्पेस -i, नहीं हाइफन आई मत दो, पासवर्ड भेज ना, एंटर मारो, यस करो, पासवर्ड दो। तो देखो मैं वीएम को एक्सेस कर पा रहा हूँ, है ना। अब अगर मैं कर पा रहा हूँ, किसी और के पास अगर यूजर नेम पासवर्ड हो तो वो भी कर पाएगा, है ना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई ऐसे नॉर्मली कोई भी एक्सेस ना कर पाए, जिसको अलाउ करूँ वही कर पाए। तो अभी करते हैं, फायरवॉल इंप्लीमेंट करते हैं, फिर दिखाता हूँ, ठीक है। तो अभी देखो मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा फायरवॉल लगाऊंगा कि मैं भी एक्सेस ना कर पाऊँ वीएम को। तो वो कैसे लगाएंगे अभी एक्सप्लेन करता हूँ, चलो। तो अब चलते हैं वीनेट पे और एक फायरवॉल क्रिएट कर लेते हैं। फायरवॉल कैसे क्रिएट करते हैं? वीनेट के अंदर जाना, आपको वीनेट के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा फायरवॉल का, ये देखो, यहाँ पे जाओ और यहाँ पे जाके फायरवॉल इंप्लीमेंट कर दो। देखो अभी कोई फायरवॉल नहीं है, तो बोल रहा है क्लिक हियर टू ऐड फायर, है ना। एक मिनट रुको दोस्तों, एक कॉल आ रहा है। चलो, तो फायरवॉल क्रिएट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे नेम देना पड़ेगा, तो मैंने फिर अगेन वही टेस्टिंग ही लेते हैं, है ना। टेस्टिंग FW फायरवॉल। रीजन सेंटर दिया होगा एबिलिटी जोन, अगर आपको फायरवॉल मल्टीपल जोन में रखना है तो आप एबिलिटी जोन इनेबल कर सकते हो, है ना। अगर नहीं रखना एबिलिटी जोन, देखो अभी मेरे पास पे एस बी को अकाउंट है, तो मैं वो सब मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड नहीं करूँगा जिससे चार्ज वगैरह लगे, किसी और का अकाउंट है ये, ठीक है। तो मैं अभी कोई भी एबिलिटी जोन इनेबल नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कंपनी में अगर आप काम करोगे तो कंपनी में रिक्वायरमेंट होती है कि आपका जो फायरवॉल है वो हायर अवेलेबिलिटी के लिए मल्टीपल जोन में होना चाहिए। तो कंपनी बोले तो इनेबल कर देना, वरना रहने दे, ठीक है। एबिलिटी जोन का मतलब आपको पता होगा, एबिलिटी जोन का मतलब होता है कि आपका जो फायरवॉल है वो सिंगल जोन में नहीं है। जैसे मान लो एक रीजन में 3 जोन होते हैं, जोन 1 जोन 2 जोन 3, ठीक है। एक रीजन मतलब, जैसे हमने लिया रीजन सेंट्रल इंडिया, तो इसके अंदर 3 जोन होंगे, ठीक है। तो अगर आपका फायरवॉल एक जोन में है और वो एक जोन किस तरीके से, मान लो वहाँ पे कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, कोई बाढ़ आ गई, जैसे मान लो सेंट्रल इंडिया में हमारे पास 3 जोन है, तो एक जोन मुंबई होगा, एक जोन दिल्ली होगा, एक जोन
बैंगलोर होगा फॉर एग्जाम्पल, आई गिविंग जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, ठीक है। तो मान लो मुंबई में बाढ़ आ गई, और जहाँ पे ये एडब्ल्यू एजोर वालों का सेटअप था, मतलब उनका फिजिकल डेटा सेंटर था, वो पूरा डूब गया। तो आपका फायरवॉल जो लगाया था आप वो भी चला गया। तो अब जब फायरवॉल चला गया तो आपकी जो नेटवर्क है सिक्योर कहाँ है? फिर तो वो कोई भी एंटर कर जाएगा, है ना, क्योंकि फायरवॉल तो आपने एक जोन में लगाया था। तो इसीलिए कंपनी में होता है कि आप मल्टीपल जोन इनेबल करो, ताकि क्या रहे कि अगर एक जोन में कुछ प्रॉब्लम आए तो दो जोन हमारे पास हैं स्टैंड बाई, वहां से सिक्योरिटी हमारे नेटवर्क को मिलती रहेगी, ठीक है। फायरवॉल ये बोल रहा है कैसा चाहिए, जैसे हम नेटफ्लिक्स में जब कुछ खरीदते हैं सब्सक्रिप्शन तो बोलता है ना कोई सब्सक्रिप्शन कैसा चाहिए, प्रीमियम चाहिए या स्टैंडर्ड चाहिए, है ना, वैसे यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है कैसा फायरवॉल खरीदना है आपको, प्रीमियम वाला या स्टैंडर्ड वाला। अगर मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है देखो स्टैंडर्ड में कि देखो यहाँ पे कुछ लिखा भी है, एक पहले तो ये पढ़ लो। प्रीमियम फायरवॉल सपोर्ट एडिशनल कैपेबिलिटी सच एज एसएसएल टर्मिनेशन एंड आईडीपीएस एडिशनल कॉस्ट में अप्लाई, ठीक है। अगर आप प्रीमियम लोगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर मिलेंगे जैसे एसएसएल टर्मिनेशन वगैरह का, ठीक है, लेकिन आपको और भी पैसा देना पड़ेगा। बट अगर आप नॉर्मली क्रिएट कर रहे हो ऐसे ही फायरवॉल जस्ट फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट एंड ऑल, सो यू कैन गो विद द स्टैंडर्ड, ठीक है। और अगर आप बेसिक क्रिएट करोगे तो बेसिक में देखो बहुत बेसिक है ये। देखो अगर आप स्टैंडर्ड प्रीमियम में जाओगे ना, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा कि आप अपने फायरवॉल वगैरह देखो यहाँ पे मैनेज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, ठीक है। ये सब मतलब यहाँ पे आपको ऑप्शन बहुत सारे मिल रहे हैं स्टैंडर्ड प्रीमियम पे, बट बेसिक पे कुछ नहीं मिला, देखो सब बेसिक पे चला गया, ठीक है। तो ये चीजें, ये फर्क है। अब इसमें से तीनों देखो क्या होता है, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करता है। कम क्लाइंट क्या कह रहा है कि कैसा क्रिएट करना है, बेसिक स्टैंडर्ड प्रीमियम। जब भी आप क्रिएट करो ऐसा, क्लाउड इंजीनियर का काम क्या है, फायरवॉल इंप्लीमेंट करके देना। जब भी आपका क्लाइंट बोले तो क्लाइंट से पूछो चाहिए कैसा आपको, बेसिक स्टैंडर्ड प्रीमियम, ठीक है। अब पॉलिसी बोल रहा है, तो देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड पॉलिसी आ रही है बाय डिफॉल्ट, आप चाहो तो यही ले लो, ठीक है, वरना एक नया ऐड कर लो। ये जस्ट पॉलिसी है, पॉलिसी क्या, कि आपका फायरवॉल स्टैंडर्ड, दैट्स इट। ये पॉलिसी क्या है, फायरवॉल पॉलिसी, कि आपका जो फायरवॉल है स्टैंडर्ड है, बस उससे और कुछ नहीं है फायर पॉलिसी का मतलब। टेस्ट एफडब्ल्यू दे दिया मैंने, और स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड पॉलिसी के साथ मैंने ओके कर दिया, ठीक है। चलो, वर्चुअल नेटवर्क बोल रहा है, तो मेरे पास वर्चुअल नेटवर्क ऑलरेडी है, एग्जिस्टिंग वाला मैं दे लेता हूँ, टेस्टिंग वीनेट सबनेट। यहाँ पे देखो यूज एग्जिस्टिंग टेस्टिंग वीनेट, अच्छा ये पब्लिक आईपी बोल रहा है ना, हमें पब्लिक आईपी देनी है, तो एक पब्लिक आईपी मैं ऐड कर लेता हूँ, एफ डब्ल्यू टेस्ट पब्लिक आईपी, ठीक है। ये मैंने ऐड कर लिया पब्लिक आईपी। ये मेरी फायरवॉल के लिए है, क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ बताई होगी कि आपके एजूर क्लाउड के अंदर जो भी किसी भी क्लाउड में जो भी रिसोर्स हैं, अगर आपको उसको बाहर से कम्युनिकेट कराना है उस रिसोर्स को, तो आपके पास पब्लिक आईपी होनी चाहिए। तो ये फायरवॉल पे लोग कहाँ से आएंगे, बाहर से आएंगे, तो पब्लिक आईपी चाहिए ना, इसलिए पब्लिक आईपी को क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा हो, कोई दिक्कत हो तो कभी भी मेरे से पूछ लेना बाद में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट कर लेते हैं, और फायरवॉल क्रिएट कर लेते हैं। अब मेरा फायरवॉल रेडी है, ठीक है। अभी सिर्फ फायरवॉल बना है, अब मुझे इसमें रूल लगाना पड़ेगा। रूल कैसे लगाते हैं वो भी दिखाता हूँ अभी आपको मैं। फायरवॉल बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, मैं इसको पॉज कर दूँ, थोड़ा टाइम लगता है इसमें फायरवॉल फायरवॉल कंप्लीटली रिसोर्स रेडी होने में। तो मैं अभी वीडियो पॉज करता हूँ, वरना लंबी जाएगी वीडियो, ठीक है। एक क्रिएट होने के बाद दोबारा मैं रिज्यूम करता हूँ वीडियो। तो देखो मेरा फायरवॉल बन चुका है दोस्तों, ठीक है। चलते हैं फायरवॉल के अंदर, है ना। और सिंपल एक काम करो, आप रिसोर्स ग्रुप में आओ और टेस्टिंग के अंदर जाओ, ठीक है। आपका देखो फायरवॉल बन चुका है, ग्रुप बाय टाइप कर लो आपको दिख जाएगा। देखो फायरवॉल बन चुका है, ठीक है, लेकिन फायरवॉल में ये पॉलिसी का ऑप्शन यहाँ पे आता है, ये फायरवॉल पॉलिसी है, ठीक है। इसमें अभी कोई भी आपने रूल लगाया नहीं है पॉलिसी में, तो आपको रूल इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है।
तो देखो, फायरवॉल में बेसिकली हम लोग तीन तरह के रूल्स लगाते हैं। ठीक है, सिंपली भाषा में एक्सप्लेन करूंगा, तीन तरह के रूल्स हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, पहला है नेटवर्क रूल्स। नेटवर्क रूल्स मतलब, जैसे मान लो मैं चाहता हूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मेरा एजोर क्लाउड है, ये वीनेट है, इसके अंदर ये रिसोर्स बना हुआ है और ये हमारा फायरवॉल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रूल ये लगा रहा हूँ कि अब जैसे मान लो मैं चूज करता हूँ नेटवर्क रूल। ठीक है, नेटवर्क पॉलिसी इंप्लीमेंट करता हूँ। तीन पॉलिसी यहाँ पे होती है, नेटवर्क और डीनेट और एप्लीकेशन। तो पहले बात करते हैं नेटवर्क रूल की। ठीक है, तो मान लो कि मैं नेटवर्क रूल इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी नेटवर्क, जैसे मान लो इस, फॉर एग्जांपल कोई स्पेसिफिक वीनेट बना हुआ है किसी और क्लाउड में, वहां से ट्रैफिक आपको मंगानी है यहाँ तक। जैसे मान लो आपकी कंपनी में अ, एक ये अकाउंट, एजोर अकाउंट और है। ठीक है, और ये मान लो इसी कंपनी का कोई और प्रोजेक्ट होगा या कुछ भी होगा, एज पर रिक्वायरमेंट कंपनी का जो भी होगा। ठीक है, तो ये आपका एजोर अकाउंट है, यहाँ पे भी एक सब्सक्रिप्शन है रिसोर्स ग्रुप का, और यहाँ पे भी एक वीनेट है। ठीक है, अब आपको इस वीनेट से मतलब एक डिफरेंट नेटवर्क से, अब ये नेटवर्क ऑन प्रेम भी हो सकता है, क्लाउड भी हो सकता है। ठीक है, दोनों बता रहा हूँ, ऑन प्रेम या क्लाउड कोई भी नेटवर्क हो। ठीक है, आप चाहते हो कि सिर्फ मेरे इस वीएम पे सिर्फ इस नेटवर्क वाले लोग ही आ सके, तो आप क्या करोगे, नेटवर्क रूल इंप्लीमेंट करोगे। तो वहाँ पे क्या बताओगे कि सोर्स में कि भाई अगर इस नेटवर्क से कोई आए, जो भी नेटवर्क रेंज होगा वो डिफाइन कर दो, इस नेटवर्क से अगर कोई आए तो सिर्फ उनको ही मेरे इस नेटवर्क के अंदर जाने देना, बाकी किसी को मत जाने देना। तो ये हो गया नेटवर्क रूल, है ना। अब ये कोई नेटवर्क ऑन प्रेम का हो, कोई क्लाउड का हो, या फिर कोई कंट्री का हो, जैसे मान लो पाकिस्तान की एक आईपी होती है, पाकिस्तान का अपना एक खुद का एक नेटवर्क रेंज होगा जिसपे पाकिस्तान काम करता होगा। ठीक है, आप चाहते हो कि भाई पाकिस्तान से कोई भी मेरे इस नेटवर्क के अंदर ना घुस पाए, तो उस नेटवर्क को ब्लॉक कर दो। तो अगर आपको नेटवर्क लेवल पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है फायरवॉल पे, तो आप नेटवर्क रूल क्रिएट करते हो। ठीक है, सेकंड आपका है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन रूल। ठीक है, अब आप चाहते हो कि कोई ऐप से, ठीक है, कोई ऐप वगैरह हो या कोई एप्लीकेशन चल रही हो कहीं पे, वहां से मेरे मेरे इस नेटवर्क पे रिक्वेस्ट नहीं आनी चाहिए या फिर आनी चाहिए, तो आप एप्लीकेशन रूल क्रिएट करते हो। ठीक है, एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। या फिर मान लो आप ये चाहते हो कि मेरे इस नेटवर्क पे जो भी वीएम बनी है, जैसे ये भी एक वीएम बनी है, तो मैं इसके ऊपर एक एप्लीकेशन रूल लगा रहा हूँ कि अगर मेरे इस वीएम पे बैठ के किसी ने facebook.com खोला, तो वो facebook.com रिक्वेस्ट अंदर करेगा, इस वीएम के अंदर करेगा रिक्वेस्ट, लेकिन कहाँ जाएगी, इंटरनेट ढूंढने बाहर जाएगी। तो फायरवॉल उसको ब्लॉक कर देगा कि भाई बाहर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि आपके जो ओनर है उसने एप्लीकेशन एप्लीकेशन रूल लगाया है कि मेरे इस मशीन के अंदर फेसबुक चलना ही नहीं चाहिए, यूट्यूब चलना ही नहीं चाहिए। तो अगर आप उस लेवल का रूल इंप्लीमेंट करना है तो आप एप्लीकेशन रूल क्रिएट करते हो। ठीक है, और एक होता है डीनेट रूल, जहां पे आपका ये फिक्स नहीं है कि आपको एप्लीकेशन रूल लगाने हैं या फिर नेटवर्क रूल लगाने हैं, आप स्पेसिफाई नहीं कर, आप बस रूल इंप्लीमेंट कर रहे हो। अब यहाँ पे एप्लीकेशन भी ब्लॉक कर दोगे, नेटवर्क भी ब्लॉक कर दोगे, कोई ट्रैफिक भी ब्लॉक कर दोगे, सब कुछ कर दोगे। मतलब अगर आपको कॉमन एक रूल इंप्लीमेंट करना हो अपने फायरवॉल के ऊपर जो सारे तरह से प्रिवेंट करे आपके नेटवर्क को, तो आप डीनेट रूल क्रिएट करते हो। तो हम लोग अभी डीनेट रूल का प्रैक्टिकल देखते हैं, उससे आप समझ जाओगे। ठीक है, देखो रूल क्रिएट करने का तरीका तीनों में सेम है, जैसे अभी मैं मान लो डीनेट में क्रिएट करूंगा तो वैसे इन दोनों में भी है, लेकिन जो यूज केस है वो अलग अलग है। ठीक है, तो मैं मान लो डीनेट रूल इंप्लीमेंट करता हूँ। चलते हैं डीनेट के अंदर। यहाँ पे पहले हमें एक रूल कलेक्शन मतलब एक ग्रुप ऐड करना पड़ेगा। जैसे अगर देखो, अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करूँ ऐड रूल, क्या एरर दे रहा है, दिस फायरवॉल पॉलिसी हैज नो रूल कलेक्शन ग्रुप और रूल कलेक्शन विच कैन कंटेन दिस रूल टाइप। तो जो भी आप रूल्स क्रिएट करोगे, जो भी आप रूल जिस भी टाइप का रूल क्रिएट करोगे, वो एक कलेक्शन के अंदर होना चाहिए, एक ग्रुप के अंदर होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो अगर आप एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करते हो ना, तो किसी भी टाइप का बंदा हो, किसी भी टाइप के लोग हो, है ना, उसका क्या करते हो, ग्रुप के अंदर रखते हो। जैसे मान लो आप एक कॉमन ग्रुप बना रहे हो फैमिली का, तो आपके मामा चाचा भाई बहन सब उसके अंदर हैं, है ना, लेकिन पहले आपको ग्रुप बनाना पड़ेगा। और मान लो अगर वरना वन टू वन भी कुछ आपको सेंड करना है फैमिली रिलेटेड चीजें, तो आपको वन टू वन जाके सेंड करना पड़ेगा, वो यहाँ पे फीचर नहीं मिलता। सिंपल है, कहने का मतलब ये है कि आप पहले ग्रुप बनाओ, उसके अंदर फिर रूल क्रिएट करना स्टार्ट करो। तो ऐड रूल कलेक्शन पे क्लिक करना, यहाँ पे नेम देना, मैंने बोला टेस्टिंग डीनेट रूल कलेक्शन। ठीक है, टाइप डीनेट है हमारा, प्रायोरिटी देखो 100 से 65,000 तक प्रायोरिटी है। ये फायरवॉल का प्रायोरिटी क्या होगी, जो फायरवॉल की पॉलिसी जो ये ग्रुप बना रहे हो, इसके अंदर जो भी फायरवॉल है उसकी प्रायोरिटी क्या होगी। ठीक है, तो मैं एक प्रायोरिटी दे रहा हूँ कि 100। अब 100 से 65,000 प्रायोरिटी दे सकते हैं। अब जितनी छोटा नंबर होगा उतनी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। अगर मैंने 100 दिया तो
जो भी रूल मैं इस ग्रुप के अंदर लगाऊंगा वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे होगा। पहले वो रूल वर्क करेगा फायरवॉल पे, उसके बाद बाकी रूल वर्क करेंगे। ठीक है, तो प्रायोरिटी मैंने 100 दे दिया। अब कलेक्शन ग्रुप का क्या बोल रहा है? डिफॉल्ट डीनेट रूल कलेक्शन ग्रुप, यहाँ पे तीन है, हम डीनेट क्रिएट करें तो हम यही लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये बोलता है नेम दो, क्या नेम देना है आपको इस कलेक्शन रूल कलेक्शन में। ठीक है, तो मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल अगेन। अब देखो अगर आप चाहो तो ये तो मैंडेटरी पार्ट है, आपको ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, एक सेकंड रुको। अरे यार ये साइड नहीं हो रहा। अरे one second। तो सिंपल देखो मैंने वहां पे क्या किया, यहाँ पे मैंने सिर्फ अभी एक ग्रुप बनाया है। कि नीचे ऑप्शन दिया था कि अगर आप चाहो तो रूल यहीं पे लगा दो, आप रूल यहीं पे इंप्लीमेंट कर दो, ये बोल रहा था। ठीक है, बट मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं किया, मैं रूल के अलग से इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करूंगा। मैंने ग्रुप बना दिया, सिर्फ खाली ग्रुप क्रिएट किया है, रूल यहाँ पे लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ग्रुप बनने दो, फिर यहाँ पे ऐड रूल रूल लगाना स्टार्ट कर देंगे, है ना। एक मिनट रुको बस, हमारा ग्रुप बन जाए। बन रहा है यहाँ पे, देखो रेडी हो रहा है। मैं एक मिनट वीडियो स्टॉप करता हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा इस। तो हमारा रूल कलेक्शन ग्रुप बन चुका है। ठीक है, देखो मैं दिखाता हूँ, एक बार रिफ्रेश करता हूँ। बन चुका है, अगर मैं रूल पे देखो क्लिक करूँ तो एरर नहीं देगा वो, देखो नहीं दे रहा है एरर, मतलब बन चुका है। ठीक है, अभी अभी अपडेट हो जाएगा, यहाँ पे अभी दिखने लगेगा थोड़ी देर में। ग्रुप कौन सा, देखो ये हमारा ग्रुप है जो हमने यहाँ पे बनाया था। इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखो ये नाम दिया था हमने, वो हमने ले लिया। यहाँ पे नेम बोल रहा है, कौन सा रूल लगा रहा है, मैंने बोला डिनाई रिक्वेस्ट फॉर वीएम, ऐसे लगा दिया मैंने। ठीक है, रूल आईपी सोर्स टाइप क्या होगा, आईपी एड्रेस की, आईपी एड्रेस से रिक्वेस्ट आएगी, उसको ब्लॉक करना है। ठीक है, सोर्स की आईपी क्या है बोल रहा है, किस आईपी को ब्लॉक करना है, सोर्स की आईपी क्या है। ठीक है, मतलब रिक्वेस्ट कहाँ से आएगी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल देखो सोर्स की आईपी मेरी क्या है, वो है वीएम की आईपी, है ना। मुझे सोर्स में वीएम की आईपी देनी पड़ेगी कि रिक्वेस्ट मेरी वीएम से आएगी। तो एक डुप्लीकेट टैब ओपन करते हैं और अपना वीएम की आईपी कॉपी करके लाते हैं, वरना यहाँ से भी मिल जाएगा, एक सेकेंड। हाँ तो यही ना, यहीं से ले लेते हैं हम, फालतू दूसरा टैब ओपन किया। एग्जिट करता हूँ इसे मैं, है ना। और आप लोग ये कॉपी आईपी यहाँ से कॉपी कर लो, ये आईपी है। यहाँ पे आईपी आपने डिफाइन कर दिया, एक बार कंफर्म भी कर लेते हैं। चलते हैं यहाँ पे वीएम पे। तो देखो ये आईपी है 98 70 10 62 वाली ना, ये मैंने दे दी यहाँ पे। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस बोल रहा है। अब रिक्वेस्ट सोर्स तो दे दिया कि यहाँ से आएगी रिक्वेस्ट, लेकिन कहाँ आएगी। तो मैंने बोला फायरवॉल पर रिक्वेस्ट आनी चाहिए, वहां पे ब्लॉक होनी चाहिए। ठीक है, तो फायरवॉल की जो पब्लिक आईपी आपको वो देनी पड़ेगी। अब वो कैसे लाओगे, तो पहले फायरवॉल पे जाओ, यहाँ से मत जाओ, सॉरी दोस्तों। चलो तो यहाँ से हम लोग लेते हैं पब्लिक आईपी फायरवॉल की, ये रहा फायरवॉल। पब्लिक आईपी यहाँ पे क्लिक करके जाओ अंदर, ये है। इसे मैं कॉपी कर लिया, दोबारा यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया आईपी को। ठीक है, प्रोटोकॉल बोल रहा है टीसीपी प्रोटोकॉल पे वर्क करना चाहिए। ठीक है, पोर्ट किस पोर्ट के लिए हो जाएगा, मैं बोला 22 के लिए। ठीक है, अब ट्रांजेक्शन टाइप बोल रहा है, अब ये कहाँ ट्रांसलेट करेगा, आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करेगा ना। तो आईपी एड्रेस, ट्रांसलेट एड्रेस क्या है, यहाँ पे आईपी एड्रेस क्या आएगा, ये किस आईपी पर रिक्वेस्ट जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आनी चाहिए, यहाँ पे भी वीएम की आईपी आनी चाहिए कि रिक्वेस्ट मेरी वीएम पे ही जाएगी ना, उसकी आईपी आनी चाहिए। ठीक है, ट्रांसलेट एड्रेस और पोर्ट अगेन 22। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या दिया कि मेरा देखो यहाँ से मैंने नाम दे दिया, नेम दे दिया, सोर्स टाइप मेरा आईपी एड्रेस है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है फायरवॉल की, हमने ये दे दी, है ना, कि यहाँ पे रिक्वेस्ट जा रही है। प्रोटोकॉल टीसीपी, डेस्टिनेशन पोर्ट
22 डजंट टाइप आईपी एड्रेस, वरना एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड रुको, हमने कुछ गलती करी है। सोर्स ये होगा, यहाँ पे हमारे वीएम की आईपी आएगी, जहां पे रिक्वेस्ट जा रही है ना वहां पे आएगी, ठीक है। तो सोर्स, ये जो सोर्स है ना, थोड़ी सी गलती होगी दोस्तों, सॉरी। सोर्स आईपी में किसे ब्लॉक करना उसकी आईपी आनी चाहिए ना, तो मैं अपनी आईपी डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल। किसको ब्लॉक करना है, हमने तो वीएम की आईपी डाल दी, वो गलती हो गई। रुको, तो सोर्स में फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैं अपनी आईपी दे रहा हूँ, कंपनी में ऐसा नहीं होता, कंपनी में आपको आईपी मिलती है किसकी आईपी ब्लॉक करनी है, ठीक है। मैं अभी अपनी आईपी निकालता हूँ। व्हाट इज माई आईपी एड्रेस? ये आईपी है, कॉपी कर लिया मैंने, है ना। और इससे मैं आईपी को, सोर्स आईपी मेरी जो मेरी आईपी थी, वो मैं यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। उसके बाद डेस्टिनेशन आईपी, कहाँ पे रिक्वेस्ट जाएगी? रिक्वेस्ट हमारी कहाँ जाएगी? वीएम पे जाएगी, है ना। तो अब यहाँ पे आएगी वीएम की आईपी, ठीक है। एक मिनट रुको दोस्तों, पहले मैं, एक रुको दोस्तों, मैं वीडियो पॉज कर चेक कर लेता हूँ पहले मैं, ठीक है, कि सब कुछ करेक्ट डिफाइन कर रहा हूँ, वरना दोबारा गलती होगी। एक सेकंड रुको। तो करेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, सही है। हमारा सोर्स आईपी एड्रेस क्या आएगा? मेरी आईपी, या फिर जिसकी आईपी आपको ब्लॉक करनी है वो सोर्स आईपी दे दो। डेस्टिनेशन, वो कहाँ पे जाएगा? वो ये सोर्स कहाँ, किसको एक्सेस करेगा? मैंने बोला, ये सॉरी, ये मेरी आईपी हो गई, मैंने बोला वीएम, वीएम पे जाएगी रिक्वेस्ट, ठीक है। यहाँ से वीएम की आईपी कॉपी कर लो, यहाँ पेस्ट कर लो। ये बोल रहा है कि डेस्टिनेशन आईपी फायरवॉल की आईपी होनी चाहिए। चलो ठीक है, यहाँ पे फायरवॉल आईपी देते हैं। देखो, सोर्स में हमारी आईपी जिसको हमें ब्लॉक करनी है, डेस्टिनेशन आईपी, हाँ रिक्वेस्ट करेक्ट, रिक्वेस्ट हमारी यहाँ से बाहर से कहाँ आएगी? फायरवॉल पे आएगी ना। रिक्वेस्ट कहाँ आ रही है? पहले फायरवॉल पे आएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर ट्रांसलेट करेंगे आईपी को, करेक्ट, ठीक है। तो मैंने आईपी दे दिया अपनी डेस्टिनेशन। उसके बाद प्रोटोकॉल टीसीपी, डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है? 22, वहाँ जाएगी। अब आईपी देनी है हमें वीएम की, कि रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी? ट्रांसलेट होकर वीएम पे आएगी, है ना। वीएम की आईपी क्या है, वो पेस्ट कर दो। ये मैंने पेस्ट कर दिया, और पोर्ट क्या है? 22। तो देखो, ये मैंने लगा दिया प्रॉपर रूल, ठीक है। अब ये रूल क्या है? ये रूल, अभी देखो यहाँ पे हमने नेम दिया है डिनाउ, डिनाई का, ठीक है। बट यहाँ पे कहीं आपको ऑप्शन दिख रहा है डिनाई करने का? नहीं दिख रहा है ना। तो अगर मैं इस रूल को यहाँ पे अगर लगा दूं, इसका मतलब ये होगा कि मैं अपने फायरवॉल पे जिसको अलाउ करूंगा, ठीक है, इसको अलाउ करूंगा, वो आ सकता है। सिर्फ वही एंटर कर पाएगा, और कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। देखो मैं दिखाता हूँ आपको। अगर मैं इसे सेव कर दूं, तो मैंने रूल लगा दिया, मैं सिर्फ वहां पे नाम लिखा है, ठीक है, वो अलाउ मैंने नाम लिखा है। क्योंकि डीनेट रूल में हम जो रूल लगा रहे हैं उसमें सिंपल ये कह रहा है कि आप यहाँ पे जो भी रूल इंप्लीमेंट करोगे, सिर्फ, और जिसको भी सोर्स में डिफाइन करोगे, सिर्फ वही आपके नेटवर्क पे आ पाएगा, हर कोई नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो वही हमने फायरवॉल पे रूल लगा दिया कि अगर इस आईपी से रिक्वेस्ट है तो अंदर आने देना, बाकी कोई आए तो मत आने देना। तो वो मैंने रूल इंप्लीमेंट कर दिया है, ठीक है। अब एक बार देखते हैं हम लोग करके कि, वैसे तो मैं पहले भी कर पा रहा था, दोबारा भी कर पाऊंगा, लेकिन अगर मैं किसी और को बोलूं, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग ही करना ये प्रैक्टिकल, ठीक है। मुझे देखो, मुझे भी अभी अभी अलाउ ही होगा, अगर देखो मैं जाऊँ ना, मैंने फायरवॉल रूल लगा दिया। अगर मैं यहाँ पे देखो एंटर करूँ, पासवर्ड मांगा, एडमिन किया मैंने, फायरवॉल लगाने के बाद फिर भी एक्सेस कर पा रहा हूँ मैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे सिंपली क्या कर पा रहा हूँ मैं, कि मैंने जिसको अलाउ किया वो एंटर कर पाएगा, बाकी अदर कोई नहीं कर पाएगा। अगर आप लोग अभी देखते हो वीडियो, ठीक है, मैं, मेरी वीएम चलती रहेगी शाम के 6 बजे तक, अभी 2 ढाई बज रहे हैं। तो आप लोग ये आईपी नोट कर लो, ये वीएम की आईपी, और आप लोग ट्राई करो एक्सेस करने का, अगर आप लोग कर पाए, ठीक है। ये आईपी है, अगर आप लोग कर पाए, मतलब प्रैक्टिकल फेल है, लेकिन प्रैक्टिकल फेल होगा ही नहीं, आप लोग नहीं कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। सिर्फ मैं ही कर पाऊंगा, क्यों? क्योंकि मैंने रूल लगा दिया कि सिर्फ इसको ही अलाउ करना, और किसी को अलाउ मत करना, ठीक है। ऐसे इंप्लीमेंट करते हैं फायरवॉल। और देखो, आपको फायरवॉल पे और भी रूल का ऑप्शन मिलता है नेटवर्क का, यहाँ पे भी सेम है। कलेक्शन ग्रुप बनाओ, रूल बनाओ, ठीक है। एप्लीकेशन रूल लगाना है, यहाँ पे भी सेम है। ये पहले ग्रुप बनाओ, और सब कुछ सेम होगा, स्टेप सब सारे सेम होंगे, देखो सारे स्टेप सेम है, कुछ हमें चेंज नहीं करना। जो मैंने किया है बस वही होगा। बस स्पेसिफिक यहाँ पे जाता है कि एप्लीकेशन ब्लॉक करना है तो यहाँ पे जाओ, नेटवर्क ब्लॉक ब्लॉक करना है तो यहाँ पे जाओ, ठीक है। आप लोग करिएगा प्रैक्टिकल, कभी कोई नीड पड़े
डेफिनेटली मेरे को लिंक्डइन या व्हाट्सएप पे रीच आउट करो, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। ठीक है। सिंपली फायरवॉल का मतलब ये है कि मैंने एक नेटवर्क के बाहर एक ऐसी सर्विस इंप्लीमेंट कर दी है, जो सर्विस में मैं जो भी रूल इंप्लीमेंट करूंगा सिर्फ वही रूल वर्क करेगा, और कोई उसके अलावा कोई रूल वर्क नहीं करेगा। जैसे मान लो मैंने एक रूल लगा दिया कि इस आईपी से एंट्री होनी चाहिए इस पीएम पे, तो सिर्फ वही कर पाएगा और कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है। बाकी फायरवॉल को और अच्छे से समझेंगे हम लोग एनर्जी वाले टॉपिक में, समझेंगे डिफरेंस एनर्जी और फायरवॉल में क्या डिफरेंस है, क्योंकि एनर्जी भी काइंड ऑफ यही काम करता है, काइंड ऑफ सेम नहीं है, काइंड ऑफ है। दोनों में बात करेंगे। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो जहाँ पे हम लोग बात करेंगे एनर्जी पे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, और बाय बाय।